आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी ललित। भूया, मैं जानती हूँ तुम अपराजिता से प्यार करती हूँ। आज के एपिसोड में अप्पू का गुस्सा अपने चरम पर होता है। वो सबके सामने ललित को रोक देती है और उसकी बातों का सीधा जवाब देने लगती है। अप्पू साफ कह देती है कि इतने सालों तक उसने हर दर्द चुपचाप सहा। जब उसकी बेइज्जती हुई तब भी वो चुप रही। जब उस पर हाथ उठाया गया तब भी उसने कुछ नहीं कहा, और जब उससे रोज मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा तब भी उसने अपनी जुबान बंद रखी। लेकिन उसकी खामोशी को कभी भी उसकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी गलती थी। वो बताती है कि वो सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि उसके लिए शादी का रिश्ता और पति पत्नी का बंधन बहुत मायने रखता था। अप्पू कहती है कि आज ललित ने सिर्फ उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उसके कैरेक्टर, उसकी डिग्निटी और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी सवाल उठाया है। इसी वजह से आज वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। वो ललित को याद दिलाती है कि जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, सबसे पहले उनके अपने हाथ गंदे होते हैं। अप्पू का कॉन्फिडेंस देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि डर खत्म होने के बाद ही असली हिम्मत की शुरुआत होती है, और अब वो किसी से डरने वाली नहीं है। उसके बाद अप्पू एक और मजबूत बात कहती है। वो बोलती है कि आज की औरत बिना वजह किसी भी इल्ज़ाम को स्वीकार नहीं करेगी। अगर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो वो उससे सबूत मांगेगी और हर इल्ज़ाम का हिसाब भी मांगेगी। ये सुनते ही माहौल और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर अप्पू सीधा ललित से सवाल करती है कि उसके लॉयर को इतनी पर्सनल बातें और तस्वीरें मिली कैसे। वो पूछती है कि एक लॉयर को ये सब किसने बताया। इस पर ललित उल्टा अप्पू पर ही ताना मारते हुए कहता है कि पूरे मोहल्ला को उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है। वो प्रभा, भारती, मधु और प्रकाश जैसे कई लोगों के नाम लेता है और कहता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि अप्पू ने कुछ भी प्राइवेट नहीं रखा। लेकिन अप्पू तुरंत उसकी बात पकड़ लेती है। वो याद दिलाती है कि उसने डिवोर्स नोटिस बाद में दिया था, जबकि कोर्ट में दिखाई गई तस्वीरें उससे पहले की थीं। इसका मतलब साफ है कि किसी ने पहले से उस पर नज़र रखवाई थी। अप्पू सीधा ललित से पूछ लेती है कि क्या उसने पहले ही किसी को उसकी जासूसी के लिए रखा था। ललित के पास इस बात का कोई ठीक जवाब नहीं होता और उसकी खामोशी सब कुछ बयान कर देती है। इसी बीच घर की बुजुर्ग औरत अप्पू को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन अप्पू उसे भी रोक देती है। वो दर्द भरी आवाज़ में कहती है कि 4 साल तक वो इसी घर में रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। हर बार सिर्फ ललित का साथ दिया गया। अप्पू कहती है कि अगर आज वो अपनी पूरी सच्चाई बोलने लगे तो लोग सिर्फ ललित ही नहीं बल्कि उसकी परवरिश पर भी सवाल उठाएंगे। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक ललित खुद मान लेता है कि उसने ही लॉयर को कुछ बातें बताई थीं। ये सुनते ही सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ रक्षित बार बार अप्पू को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन अप्पू उसका कॉल रिसीव नहीं करती। रक्षित परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर कोर्ट में सब ठीक होता तो अप्पू ज़रूर उससे बात करती। उसकी बेचैनी साफ नज़र आती है। इसी दौरान इरा रक्षित के पास आती है और उससे मजाक मजाक में छेड़ना शुरू करती है। वो पहले उसकी बेचैनी नोटिस करती है और फिर धीरे धीरे बात को अपराजिता की तरफ ले जाती है। इरा मजाक में बॉयफ्रेंड की बात करती है, लेकिन फिर खुद ही इमोशनल होकर कहती है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया था उसने उसका दिल तोड़ दिया। रक्षित उसकी बातों को हल्का लेने की कोशिश करता है और उसे काम पर ध्यान देने की सलाह देता है, लेकिन इरा सीधा कह देती है कि रक्षित जानता है कि अपराजिता से प्यार करता है। ये सुनते ही रक्षित के एकदम घबरा जाता है और तुरंत मना कर देता है। वो बार बार कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और इरा को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इरा उसकी बात मानने के बजाय और भी ज्यादा यकीन के साथ उसकी फीलिंग्स का जिक्र करती रहती है। उधर कोर्ट के बाद अप्पू और ललित का विवाद फिर से शुरू हो जाता है। ललित कहता है कि उसने लॉयर को इसलिए बताया था ताकि रक्षित का असली चेहरा सबके सामने आ सके। उसका दावा होता है कि रक्षित सिर्फ अप्पू का फायदा उठाना चाहता है और उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। अप्पू ये बात सुनते ही गुस्से से भर जाती है। वो ललित को रोककर कहती है कि जिस आदमी का खुद का कैरेक्टर साफ नहीं है उसे किसी और की नीयत पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अप्पू रक्षित की तारीफ करते हुए कहती है कि जब सब लोग उसे तोड़ चुके थे तब सिर्फ रक्षित ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने ही उसे दोबारा खुद पर भरोसा करना सिखाया और अपनी पहचान बनाने की हिम्मत दी। रक्षित ने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की और इसी वजह से अप्पू उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ललित फिर भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता।
वो कहता है कि कोई भी मर्द बिना मतलब किसी औरत की मदद नहीं करता। इसी के साथ वो दावा करता है कि रक्षित उनके रिश्ते को तोड़कर अप्पू का इस्तेमाल करना चाहता है। ये सुनते ही अप्पू का सब्र टूटने लगता है और वो ललित को सख्त शब्दों में चुप रहने की वार्निंग देती है। इसी तनाव के साथ एपिसोड का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और सबकी नजरें अब इस बात पर टिक जाती हैं कि ललित के अगले खुलासे से क्या नया सच सामने आने वाला है। उसके बाद ललित एक और चाल चलता है। वो अप्पू से कहता है कि अगर उसे उसकी बात बुरी लग रही है तो अपने कान बंद कर सकती है, लेकिन अपनी आंखें कैसे बंद करेगी। इतना कहकर वो एक लेटर सबके सामने निकालता है। वो बताता है कि ये रक्षित सर का लव लेटर है और ये अपराजिता के लिए लिखा गया था। ये देखते ही सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। अप्पू भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और लेटर को ध्यान से देखने लगती है। ललित मौका देखकर कहता है कि रक्षित आरू की एंगेजमेंट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो अपराजिता को प्रपोज करने वाला था। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसकी बात झूठ नहीं थी। अप्पू लेटर को देखकर हैरान जरूर होती है, लेकिन बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होती। इस बीच ललित के मन में बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सोचता है कि शर्मा फैमिली ने उसकी बेइज्जती की है और अब वो उन सब से इसका बदला लेकर ही रहेगा। लेटर देखने के बाद ललित अप्पू से पूछता है कि अब भी क्या वो रक्षित पर भरोसा करेगी। अप्पू बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ती है। वो सीधा रक्षित से मिलकर सच जानना चाहती है। ललित उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता है और अपनी माँ से कहता है कि अब अप्पू को रक्षित की असली नीयत का पता चल जाएगा। उसे पूरा यकीन होता है कि अप्पू गुस्से में रक्षित से लड़ने वाली है। दूसरी तरफ रक्षित के ऑफिस में इरा उसे लगातार अपराजिता के बारे में छेड़ती रहती है। इरा कहती है कि अपराजिता ने उससे झूठ बोला क्योंकि उसने कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। रक्षित शांत रहकर जवाब देता है कि वो ये बात पहले से जानता था। ये सुनकर इरा एकदम शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि जब सब सच पता था तो फिर भी उसने अपराजिता से प्यार कैसे कर लिया। रक्षित कहता है कि जब उसे प्यार हुआ था तब उसे अपराजिता की शादी के बारे में पता नहीं था। बाद में जब सच सामने आया तो उसने कभी भी उस पर अपनी फीलिंग्स थोपने की कोशिश नहीं की। इरा फिर भी अपराजिता पर इल्जाम लगाती रहती है। वो कहती है कि अपराजिता सिर्फ रक्षित का फायदा उठा रही है और जानबूझकर उसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन रक्षित उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर देता है। वो इरा को रोकता है और कहता है कि बिना सच जाने अपराजिता के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। इसी बीच अप्पू ऑफिस पहुंच जाती है और रक्षित से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करती है। रक्षित बिना देरी किए उसे अंदर ले जाता है। इरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अप्पू को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन रक्षित तुरंत इरा को उसकी लैंग्वेज का ध्यान रखने के लिए कहता है और अप्पू की इज्जत करता हुआ उसे अपने कैबिन में ले जाता है। अंदर आते ही रक्षित सबसे पहले कोर्ट के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसने कई बार फोन किया था, लेकिन अप्पू ने हर बार कॉल काट दिया। अप्पू उसकी बात का तुरंत जवाब नहीं देती। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर एक ही सवाल पूछती है। वो पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये सवाल सुनकर रक्षित कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रक्षित सच बोलने का फैसला करता है। वो सीधा हाँ कह देता है। अप्पू उसका जवाब सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं होता। रक्षित तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसका इरादा कभी भी अप्पू को तकलीफ देने का नहीं था। अप्पू शांत आवाज में कहती है कि उसे रक्षित से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि उसने उसे ये एहसास दिलाया कि टूट चुकी जिंदगी में भी किसी का प्यार और रिस्पेक्ट मिल सकता है। जब सब लोग उसका हौसला तोड़ रहे थे, तब रक्षित ने ही उसे दोबारा खुद पर भरोसा करना सिखाया। उसकी मदद की वजह से ही अपराजिता ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। लेकिन इसी के साथ अप्पू एक बहुत जरूरी बात भी साफ कर देती है। वो कहती है कि वो रक्षित की इज्जत करती है, लेकिन उससे प्यार नहीं करती। वो किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों ने उसके अंदर से प्यार और भरोसे की हिम्मत छीन ली है। वो नहीं चाहती कि दोबारा किसी रिश्ते में जाकर वही दर्द फिर से झेले। रक्षित उसकी बात को बड़े आराम से समझता है। वो कहता है कि प्यार कोई एहसान नहीं होता जिसका बदला देना पड़े। उसने कभी भी अप्पू से किसी जवाब की उम्मीद नहीं रखी। जब उसे पता चला कि अप्पू शादीशुदा है, तभी उसने अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही रख ली थी। उसने कभी भी अप्पू को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होने दिया और ना ही कभी उस पर अपना प्यार थोपा। अप्पू फिर कहती है कि अगर उसे पहले रक्षित की फीलिंग्स के बारे में पता होता तो शायद वो उनकी दोस्ती भी खत्म कर देती, क्योंकि अब लोग उनके रिश्ते पर उंगली उठा रहे हैं। कोर्ट में भी उनके नाम को गलत तरीके से जोड़ा गया और उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाए गए। ये सब याद करके अप्पू का दिल फिर से भर आता है।
रक्षित उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कभी भी उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। दोनों के बीच एक गहरी और ईमानदार बातचीत होती है, जहां दोनों अपने दिल की बात बिना किसी झूठ के सामने रख देते हैं। लेकिन इसी वक्त बाहर एक नई मुसीबत जन्म ले रही होती है। एपिसोड के आखिरी पलों में अचानक टेलीविजन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। न्यूज एंकर बताता है कि इंदौर की रहने वाली 32 साल की अपराजिता शर्मा अचानक लापता हो गई है। पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और उसकी तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की जाती है कि अगर अपराजिता के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। इसी हैरान कर देने वाले मोड़ के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और सबके मन में एक ही सवाल रह जाता है कि आखिर अपराजिता अचानक गायब कैसे हो गई। करो न हम पे गुस्सा गोरी, हम तो है दीवाने। करो न हम पे गुस्सा गोरी, हम तो है दीवाने। तुझे देख दिल हो गया तेरा, तू जाने ना जाने। जिसका नाम मोहब्बत। धुआं बनकर उड़ जाएगा, जान लियो अनजाने। तेरे जैसे लाखों फिरते गलियों में दीवाने। जीना मरना खेल हमारा, हम तो है परवाने। करो न हम पे गुस्सा गोरी, हम तो है
तो बेशक सारे। तारे गिनते रात कटेगी, होंगे दिन बेगाने, तेरे जैसे लाखों फिरते गलियों में दीवाने। दिली इबारत पढ़ने वाले आशिक हम पुराने, करो न हम पे गुस्सा गोरी, हम